मित्रों, आपको पुस्तक गायत्री योग लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के नवे योग ज्ञान योग के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। धियश्चेति पदम नूनमित्येव करोति कुरुते ज्ञान योगो यत धियम विज्ञान शालिनी। धियश्चेति पद, धिया यह पद, नूनम निश्चय से तेव यह ही व्याकरोति बतलाता है कि यत यत यानी कि ज्ञान योग, ज्ञान योग धियम बुद्धि को विज्ञानशालीन विज्ञानमय कुरते बनाता है। दिया शब्द से ज्ञान योग का तात्पर्य है। बुद्धि शब्द यूं तो जानकारी, चतुराई, याद, मस्तिष्क की शक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, पर अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान के लिए, सद्ज्ञान के लिए, हितम्बरा प्रज्ञा के लिए ही बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञान योग का तात्पर्य इसी ज्ञान योग से है। गीता में इसे बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों नाम से कहा गया। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाशात प्रणश्यति गीता के 2/63 श्लोक की इस अर्घाली में बुद्धिनाश से लक्ष्य भ्रष्ट होने की बात कही गई। बुद्धिनाश के कारण का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण ने स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धिनाश का हेतु बताया। लक्ष्य की स्मृति होने पर ही लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्मृति 2 प्रकार की होती है। एक तो क्षणिक स्मृति, अर्थात कभी स्मृति रहे और कभी वह विस्तृत हो जाए, और दूसरी बिना टूटे फूटे, बिना भंग हुए सतत एक सी रहने वाली, सतत एक सी रहने वाली स्मृति का दूसरा नाम है ज्ञान। भूली हुई बातों को जानना ही ज्ञान कहलाता है। मानव को भूलने की तो कई बातें हैं, पर प्रमुख रूप से जिसे वह भूला रहता है वह है अपना स्वरूप। अपना स्वरूप, आत्म स्वरूप भूल जाने के कारण वह अपनी शक्ति से विमुख होकर इधर उधर भटकना आरंभ कर देता है। जहां जहां जाने की उसे प्रेरणा मिलती है, मन इधर उधर जाता है। लक्ष्य का स्मरण न रहने के कारण मानव एक स्थान पर नहीं टिक पाता। इसलिए दिन और रात वह अपने श्रेय को छोड़ता जा रहा, अपने श्रेय को छोड़ता जा रहा है। मानव रूप धारण करने के पूर्व उसका एक सूक्ष्म रूप होता है। कारण रूप में वह आत्मा है, चैतन्य घन है, सच्चिदानंद है। जैसे जैसे वह चैतन्य घन स्थूल होता जाता है, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर से हटकर स्थूल पर टिकती जाती है। स्थूल अनंत है, इसलिए दृष्टि भी अनंत हो जाती है। और किसी एक पर टिकना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि मनुष्य के अंदर किसी जगह टिके रहने की प्रेरणा न मिले। और प्रेरणा के लिए लक्ष्य के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। चिन्मय शक्ति का सबसे पहला प्रकाश बुद्धि पर होता है, इसके बाद मन पर। फिर जैसे जैसे वह नीचे उतरती जाती है, वैसे वैसे उसकी स्थूलता बढ़ती जाती है और जड़ की शक्ति अधिकार करती जाती है। गीताकार का कहना है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतर मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। 3/46। चिन्मय शक्ति या ज्ञान शक्ति के अवतरण क्रम में बुद्धि, मन तथा इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां स्थूलता का केंद्र है, ये विषयों का साधन है और इसलिए
ये अंतर्मुखी हैं। इन अनंत मुखियों के द्वारा यह अनंत विषय भोग मन तक पहुंचते हैं। मन इन संस्कारों से विकृत होकर बुद्धि को विकारग्रस्त करता है और विकार वाले ये संस्कार ऊपर उठकर चिन्मय शक्ति की किरणों को अर्थात ज्ञान को ढक लेते हैं। यह विकृत ज्ञान, जिसे कि अविद्या या ज्ञान कहते हैं, विस्मृत का रूप धारण कर लेता है और यही विस्मृति बुद्धि नाश का कारण बन जाती है। विस्मृत होने पर या अज्ञान का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भोग की भावना प्रबल हो जाती है और इस प्रबल भावना के सामने होता है स्थूल जगत। इसलिए इसकी तृप्ति के लिए वह स्थूल की ही ओर ताकता रहता है। सूक्ष्म को भूलकर स्थूल की ओर टकटकी लगाने से वह किसी एक पर स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि सृष्टि एक रूपा नहीं है। वह नित्य परिवर्तनशील होने के कारण बहुरूपा है। बहुत में अपनी दिशा को, अपनी भोग वृत्ति को लगा देने के कारण उसमें स्थिरता नहीं रहती, इसलिए समता वहां से खिसक जाती है। समता और विषमता की स्थिति बुद्धि पर निर्भर करती है। जो बुद्धि ज्ञान को या चित्त शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ होती है, वह बहुशिखा वाली बहुमुखी हो जाने के कारण समता स्थापित नहीं कर सकती। समता स्थापित करने के लिए बुद्धि को इस योग्य बनाना पड़ता है, अर्थात उसे व्यवसायात्मिका बनाने की आवश्यकता होती है। बुद्ध के इन दो विभेदों के संबंध में भी कथन स्पष्ट है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है गुरुनंदन बहुशाखायनस्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है और अव्यवसायियों अज्ञानियों की बुद्धि अनेक दृष्टि वाली, बहुशाखा वाली, अनंत होती है। आगे जाकर वे कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 2/2.4 स्थूल भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए वे व्यक्ति आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए वे व्यवसायात्मिका समता वाली बुद्धि को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित नहीं कर पाते और विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए उनका आदेश है बुद्धिया मुक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। ज्ञान के साथ, आत्म स्वरूप के साथ बुद्ध को युक्त करने पर कर्म बंधन अर्थात बहुमुखी वृत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस व्यवसायात्मिका बुद्धि को प्राप्त करने के लिए उत्तरकांड में एक ज्ञान दीप की कल्पना की है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ठीक उसी प्रकार उनका कहना है, ईश्वर से जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी अविनाशी है, चेतन है और अमल निष्कलंक है। साथ ही स्वभाव से ही सुख राशि अर्थात आनंद स्वरूप है, लेकिन सो माया बस भयउ गुसाई। वह भी स्थूल माया भोग आदि विभिन्न वासना ममता आदि के अधीन हो गया है और इसलिए जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई
जड़ चेतना ही ग्रंथ पर गई, जड़ और चेतन में गांठ लग गई है, अर्थात चित्त शक्ति जड़ में अपना विस्तार नहीं कर पा रही है। दोनों के बीच में रोक लग गई, पर्दा पड़ गया। पर्दा पड़ गया है, आत्मज्ञान मन बुद्धि और इंद्रियों में नहीं उतरता है। जड़ता के कारण केंद्र में घना अंधकार छा गया है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव हृदय तम मोह विशेषी, हृदय के जीव के चारों ओर मोह के अज्ञान का गहरा अंधकार भरा हुआ है। इसलिए उस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान दीपक जलाने की आवश्यकता है। गोसाई जी के इस ज्ञान दीपक की तैयारी भी बड़ी कलापूर्ण है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, और जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरत चरे जब गाई, भाव बक्ष शिशु पाए पिनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मल अहीर निज दासा। परम धर्म मैं पै दुई भाई, अवटै अनल काल बनाई। और तोष मरुत जब क्षमा जुड़ावे, और घृति समझावनु दे जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, और दमाधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ले नवनीता, विमल विराग शुभ सुपुनीता। जोगी अगन कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता जल जर जाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। और चित्त दिया बरि धरे दृढ़ समता दिए। एटी बनाई दियटी बनाई, तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते काढ़ी। अतुल तुरीय समारी पुन बाती करे सुगाड़ी। ऐ विधि लेख दीप तेज राशि विज्ञान में, जाति ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। सोहमस्ते ते वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। प्रबल विद्या परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठे ग्रंथ निरुआरा। गोसाई 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 के इस ज्ञान दीप का करता धरता भाग्य विधाता यदि कोई है तो वह है एकमात्र बुद्धि। उनका कहना है कि जब तक व्रत यम नियम आचार द्वारा सात्विक श्रद्धा को हृदय में बढ़ाया जावे और फिर चित्त शक्ति को पाने की दृढ़ भावना उत्पन्न करनी चाहिए। भोग की ओर से अपनी वृत्तियों को समेट कर मन को निर्मल बनाकर परम विश्वास के साथ निष्काम भाव से संतोष क्षमा तथा धैर्य का सहारा लेते हुए प्रसन्नता पूर्वक दम एवं सत्य को जीवन में उतार कर वैराग्य को उत्पन्न करिए। फिर संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हुए बुद्धि को जगाए रखिए, जिससे ममता रूपी जो मल है वह जल जाए। इस प्रकार बुद्धि के साथ ज्ञान को जोड़कर भूत भविष्य वर्तमान तथा बालपन जवानी और बुढ़ापे में एक रस रहकर चित्त की साम्य अवस्था रखते हुए भगवान के साथ अभेदता की भावना को जागरूक रखने पर एकत्व का अनुभव होगा और इस अनुभव के होते हुए ही भेद का जो भ्रम है नानात्व
की जो गति है वह दूर हो जाएगी। तब बुद्धि पथ से ज्ञान रूपणी चित्त शक्ति का अविरल प्रवाह जारी हो जाएगा, जो बुद्धि के मन तथा इंद्रियों तक में उतरकर इस जड़ देह को भी दिव्य बना देगा। दिव्यत्व एवं जड़त्व दोनों का एकमात्र कारण बुद्धि की क्षमता एवं विषमता है। बुद्धि की क्षमता कायम रखने के लिए भारतीय परंपरा में बाल काल से ही बुद्धि योग की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की अवस्था में ही, जबकि यह अविद्या रूपी ममता, मोह, काम आदि शस्त्रों के वार से मुक्त रहता है, उसे गायत्री रूपी कवच पहना दिया जाता है। यह गायत्री रूपी कवच बुद्धि योग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चित्त शक्ति रूप बाह्य जगत के प्रतीक सविता देवता तथा अंतर जगत के ज्ञान देवता की साधना उपासना इसी काल से आरंभ कर दी जाती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ उस परम चिन्मय शक्ति को बुद्धि मार्ग से उतार लाने तथा अपने आप को भगवान का भक्त बना देने के लिए आकुल मन से यह वटु जप करता है। सतत स्मरण ही जप है। इस जप में शब्द ही शब्द नहीं, यह केवल वाचनिक ही नहीं, यह जप भावनात्मक भावना मूलक होता है। मानव के समस्त मन और प्राण पुकारते हैं, वे उस वर्णीय देव की उपासना करते हैं जो दिव्य शक्ति का प्रतीक है, तेज है, भर्ग है, और उनकी उपासना में एक ही कामना रहती है, एक ही इच्छा रहती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को प्रेरणा कीजिए। प्रेरणा किस लिए? उस अवतरित चिन्मय शक्ति को समता पूर्वक ग्रहण करने तथा मन और इंद्रियों में प्रवाहित करके चिन्मय शक्ति के आवास स्थान को दिव्य कर देने के लिए। इस दिव्यता को प्राप्त करने लेने के अनंतर मानव ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित हो जाता है जहां पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है और अभाव के दर्शन नहीं होते। गायत्री की उपासना इसी बुद्धि योग की उपासना है। यही ज्ञान योग है और मानव के लिए एकमात्र यही शांति का मार्ग देता है। ओम